हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से एक छोटी सी विनती है कि आप लोग यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए आज का पहला सवाल, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पहला ऑप्शन है कृष्णदेव राय, बी है पुलकेशिन द्वितीय, सी है मयूर वर्मा और डी है चिक्कादेवराज वोडेयार। चिक्कादेवराज वोडेयार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था जो चालुक्य वंश का था। इसने हर्षवर्धन को पराजित किया और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और सी है असहयोग खिलाफत आंदोलन और डी है रौलट आंदोलन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपको बताना है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय प्रशासन, बी है नियमों कानूनों को अधिनियमित करना, सी है न्यायिक मामलों को कार्यान्वित करना और डी है कानूनों को कार्यान्वित करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपको बताना है। तो बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो विधानमंडल का जो प्रमुख कर्तव्य नियमों को अधिनियमित करना अनुच्छेद 245 से 246 में वर्णित है। 245 से 246 में वर्णित है और इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नियमों कानूनों को अधिनियमित करना विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य होता है। 245 246 आर्टिकल में संबंधित है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय का चयन निर्भर करता है। पहला ऑप्शन सीखने वालों की कार्यकुशलता एवं रुचि पर, बी है सीखने वाले के अध्ययन पर, सी है सुनने वालों की परिस्थितियों पर और डी है चमचागिरी पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सीखने वाले की कार्यकुशलता पर एवं रुचि पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जन सूचना अधिकार भारत में कहाँ लागू नहीं है? जन सूचना अधिकार भारत में कहाँ लागू नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, बी है जम्मू कश्मीर, सी है झारखंड और डी है नागालैंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन है शून्यकाल, बी है स्थगन प्रस्ताव, सी है बजट सत्र और डी है किसी विधेयक निरूपण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? शून्यकाल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपको आंसर बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्नकाल के
काल बाद शुरू होता है। इस काल में कोई कार्यवाही नहीं होती है, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गंगा यमुना, बी है भागीरथी अलकनंदा, सी है भागीरथी भिलंगना और डी है अलकनंदा मंदाकिनी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भागीरथी और भिलंगना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, बी है राज्य मंत्री, सी है कैबिनेट सचिव और डी है बिना विभाग के मंत्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट सचिव को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री परिषद का अंग होते हैं। ये अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। आमतौर पर सरकार से तात्पर्य मंत्रिपरिषद से ही होता है। तो ये अनुच्छेद 74A में वर्णित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैबिनेट सचिव मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं, बाकी इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट सचिव इस विभाग में शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? पहला ऑप्शन है पोलो एवं वाटर पोलो, बी है बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल, सी है बेसबॉल एवं खो खो और डी है फुटबॉल एवं रग्बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 9 का आंसर बताना है आपको। तो बताइए इसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेसबॉल एवं खो खो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? पहला ऑप्शन अरुणा आसफ अली, बी है कमला रानी सिंह, सी है तारकेश्वरी सिन्हा और डी है राबड़ी देवी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है? पहला ऑप्शन है ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, बी है जो राजनीति, वैज्ञानिक, आर्थिक हित में न हो और सी है राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और डी है उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? पहला ऑप्शन विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, बी है उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा और डी है संसद द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है, कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन राजस्थान में, बी है गुजरात में, सी है महाराष्ट्र में और डी है मध्य प्रदेश में। तो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात में गिरि राष्ट्रीय उद्यान
जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में यदि आपको अतिरिक्त कार्य दे दिया जाता है तब आप, पहला ऑप्शन सोच समझकर इनकार कर देंगे, बी है अतिरिक्त वेतन की मांग करेंगे, और सी है उसे सहर्ष कर्तव्य समझकर स्वीकार करेंगे, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे सहर्ष कर्तव्य समझकर स्वीकार करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक है। पहला, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बी है अवसर की समानता, सी है अधिकारों का संरक्षण, और डी है उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आईटी एक्ट के अधीन हैकिंग के लिए, पहला ऑप्शन केवल जुर्माना, बी है 3 वर्ष का कारावास एवं 5 लाख तक का जुर्माना, सी है 2 लाख तक का जुर्माना, और डी है 3 वर्ष तक का कारावास। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 वर्ष का कारावास एवं 5 लाख तक का जुर्माना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। पहला ऑप्शन एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, सी है अधिकतम पठन थर्मामीटर, और न्यूनतम पठन थर्मामीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्कोहल थर्मामीटर से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है तारकनाथ गंगोपाध्याय, और सी है स्वर्ण कुमारी, और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। पहला ऑप्शन कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, बी है कार्यपालिका का लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, और सी है कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, और डी है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलापों में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री का प्रकाशन या पारेषण हेतु कितना अर्थदंड दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन 3 लाख, बी है 10 लाख, सी है 5 लाख, और डी है 1 लाख। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। पहला ऑप्शन कार्फ बॉल, बी है नेट बॉल, सी है सॉफ्ट बॉल, और डी है हैंड बॉल। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्फ बॉल। कार्फ बॉल ऑप्शन नंबर बी इज ए इज करेक्ट।